As you all know that minerals are very important for human body and for maintaining our bones, muscle, heart functioning and brain functioning. They play an important role for maintaining electrolyte balance. तो आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी में मिनरल्स का बहुत ज़्यादा रोल है, तो इनको जानेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूट्रिशन को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका मैक्रो, एक आपका माइक्रो। तो मैक्रो में वो जो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम माइक्रो की बात करें तो दे फर्दर डिवाइडेड इनटू विटामिन एंड मिनरल्स। तो मिनरल की अगर हम बात करें और विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन फिर से आपके फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन, जिसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। तो आज हमारी तीसरी वीडियो है मिनरल्स के ऊपर। तो मिनरल्स के बारे में हम आज बात करेंगे। ये भी बेसिकली मैक्रो और माइक्रो, जो कि हमारी बॉडी में इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बांटे गए हैं। और माइक्रो जो थोड़ी कम मात्रा में चाहिए होता है और मैक्रो जो थोड़ी माइक्रो से ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। तो ये बेसिकली आपके मैक्रो हैं, जो कि आपके हैं कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और सल्फर। साथ में ही आपके माइक्रो हैं जिसमें आपके कॉपर, आयरन, जिंक और आयोडीन वगैरह आते हैं। तो आइए एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं और जान लेते हैं मिनरल्स के बारे में। तो आप सभी को पता है ये बोन फंक्शनिंग, हार्ट फंक्शनिंग और आपके ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही में ये इंपॉर्टेंट है आपकी एंजाइम और हार्मोन्स को मेंटेन करने के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले बात करें तो मेजर टाइप में आपके कैल्शियम आएगा, जो आपको पता है बोन्स सब इसी से बनी होती हैं। फिर फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर और सोडियम, साथ में क्लोरीन और क्लोराइड भी बोलते हैं इसको, और कॉपर, मैग्नीज, जिंक, सेलेनियम, कोबाल्ट और आयोडीन। चलिए बात करते हैं कैल्शियम की। सबसे पहले बात करें कैल्शियम की तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोन के लिए, और 99% ऑफ कैल्शियम पाया जाता है आपकी बोन्स में। बोन्स और टीथ बने होते हैं आपके कैल्शियम से। और कैल्शियम जो कि आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप अगर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे तो जब तक अगर कैल्शियम अटैच नहीं होगा, डिटैच नहीं होगा अपनी पोजीशन से, तो आपका जो मायोसिन का हेड है वो कैल्शियम से, मायोसिन का हेड है जो वो एक्टिन से साइड से नहीं जुड़ सकता बिना कैल्शियम के। तो कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मसल की। तो कैल्शियम की अगर हम बात करें तो ये डेली अलाउंस में आपकी कितना कितना बॉडी में चाहिए होता है, तो ये सब आप देख सकते हैं। मेनली अगर मेजरली देखें तो मेल्स में ये चाहिए होता है आपका 1000 mg से लेके, और वुमेन्स में अगर बात करें तो भी वुमेन्स और मेल्स में ये सेम चाहिए होता है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन में केस बढ़ जाता है और प्रेग्नेंट वुमेन को थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी डेफिशिएंसी की, तो इसकी डेफिशिएंसी से होने वाले बहुत सारे रोग हैं, जैसे आपके ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, रिकेट्स हो गया, क्योंकि कैल्शियम जो है वो ही इम्पोर्टेंट है मेन आपकी बोन फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। तो दोस्तों कैल्शियम की अगर हम बात करें तो आपकी एंजाइटी, अगर कैल्शियम की कमी होगी तो आपकी एंजाइटी हो सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है। उसके बाद में आपके स्किन और मसल से जुड़े हुए बहुत सारे रोग हो सकते हैं, और आपकी बोन बहुत ज़्यादा वीक हो सकती है। फिर आपका यूरिनेशन इंक्रीज कर देता है, मतलब उसमें क्या होगा, आपको यूरिन ज़्यादा आएगा, और यूरिन ज़्यादा आने से भी बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं। दूसरा आपका हार्ट फंक्शनिंग अगर प्रॉपर नहीं हो पाएगी अगर कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में नहीं है। साथ में अगर इसके सोर्स की बात करें तो बहुत सारे इसके बेसिकली सोर्स हैं, जैसे दूध आपने सुना होगा, दूध बहुत बेस्ट सोर्स है आपके कैल्शियम का। साथ में आपके मीट प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे आपके पनीर हो गया, टोफू हो गया, चीज़ हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी ये खूब पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस बेसिकली आपकी बोन और टीथ फंक्शनिंग और कैल्शियम के साथ जुड़ के ये आपकी मसल और बोन्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और बोन्स बेसिकली आपकी फास्फोरस बनाने में भी, मतलब फास्फोरस आपकी बोन्स बनाने में भी बहुत हेल्प करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी ये बहुत ज़्यादा फायदा और बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। साथ में अगर हम बात करें, फास्फोरस बहुत ही कम एक तरह से
डिफिशियंसी इसकी पाई जाती है। और इसके डाइटरी सोर्स हैं आपके, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स हो गए, मीट हो गए, फिश हो गई, फूड हो गए आपके जैसे कैल्शियम रिच जो भी फूड होगा उसमें आपको फॉस्फोरस ऑलरेडी मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम की दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि कितनी बॉडी में चाहिए होता है। बेसिकली 300 से लेके 350 तक ये आपका मिलीग्राम्स में आपको डेली चाहिए होता है, ठीक है, वुमेन्स के लिए। और मेंस के लिए आपका 420 से लेके मतलब 350 से लेके 420 तक आपका मेंस में चाहिए होता है। तो ये कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कि कितना बॉडी में चाहिए होता है। फिर इसके फूड सोर्सेज की बात करें मैग्नीशियम की, तो फूड सारे हैं, जैसे आपके फिश हो गया और ब्राउन राइस हो गया, आपके सीरियल्स हो गए, स्पिनिच हो गए, पालक हो गई दोस्तों, और आपके होल व्हीट ब्रेड हो गई। नेक्स्ट अगर हम इसके बॉडी फंक्शनिंग की बात करें तो सबसे पहले देखिए रेगुलेट हार्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, और साथ में आपकी मसल रिलैक्स मसल करता है, ये मसल को रिलैक्स करता है, बॉडी में एनर्जी बनाए रखता है और स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। बोन और टीथ को स्ट्रेंथ देता है और साथ में हेल्प करता है आपकी कैल्शियम के इम्प्रूवमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके पोटेशियम की, तो पोटेशियम का मेन फंक्शन आपने सुना होगा कि सोडियम और पोटेशियम एक साथ काम करते हैं और ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसकी कमी हो जाए दोस्तों तो बॉडी में मसल्स में क्रैम्प आ जाता है, बोन्स भी वीक हो जाती है और आपके हार्ट फेलियर होने के चांसेस हैं। बेसिकली जो बॉडी बिल्डर्स आपने देखे होंगे उनमें एक्चुअल में क्या होता है, जब वो स्टेज पे एक्चुअल में आपने कई बार न्यूज़ सुनी होगी कि फलाने बॉडी बिल्डर की डेथ हो गई, वो एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, उनके सोडियम पोटेशियम जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं। मतलब वो इतनी ज़्यादा मात्रा में डायरेटिक्स लेते हैं कि मतलब वो वाटर रिमूव करने के लिए, इंस्टेंट फैट रिलीज करने के लिए, देखिए फैट तो रिलीज होता नहीं है, क्या होता है शुरू में अगर 2-3 दिन आप पानी नहीं पिएंगे तो वाटर लूज से आपकी स्किन थोड़ी पतली दिखेगी और वो वाटर लूज होता है। बॉडी में वाटर लूज होगा तो साथ में आपके जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे आपके सोडियम है, पोटेशियम है, सब आपके बाहर चले जाएंगे। और पोटेशियम का मेन सोर्स है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनानाज, आपने सुने होंगे, ये इसीलिए बनाना खाना चाहिए अच्छे कार्डियक हेल्थ के लिए, मतलब हार्ट फंक्शनिंग के लिए आपका पोटेशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आपके ऑरेंजेस में भी मिलता है पोटेशियम, आपके पोटैटोज में भी मिलता है, एवोकाडोज में भी मिलता है और भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी मिलता है। और आपका एसिड बेस बैलेंस बनाने में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्कुलर फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आपकी हार्ट फंक्शनिंग आपका कंट्रोल करने के लिए आपका ये। और इसके होने वाली डेफिशिएंसी से बहुत सारे, जैसे आपके फटीग हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, मसल क्रैम्पिंग हो गया, आपका बोन वीकनेस और किडनी स्टोन्स। तो आगे बात करें हम सल्फर की, तो सल्फर एक ऐसा माना जाता है कि सल्फर इज द थर्ड मोस्ट एब्यूडेंट मिनरल found in the bodies after calcium and phosphorus. We get in diet from the number of foods, ठीक है, इंक्लूडिंग, देखिए सल्फर बेसिकली आपका किससे मिलता है, आपको मिलता है बेसिकली आपके गार्लिक से, ऑनियन से, ठीक है, ये मेजर सोर्स हैं आपके, लहसुन और आपके प्याज, ये मेन सोर्स हैं आपके सल्फर के। और अगर इसकी कमी हो जाए तो आपकी ओबिसिटी, हार्ट डिजीज, एल्जाइमर डिजीज के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है प्रीवियस वीडियोस में, और आपके क्रोनिक फटीग। तो सल्फर के कुछ फूड सोर्सेज मैंने आपको मेन बता दिए हैं, आपके जैसे लहसुन हो गया और आपका प्याज हो गया, ये सारे इसके मेन सोर्सेज हैं। और एग्स वगैरह और स्पिनिच वगैरह भी बहुत अच्छी मात्रा में इनमें सल्फर मिल जाता है, और सल्फर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम की जैसे मैंने बताया, सोडियम और पोटेशियम एक साथ मिलके और बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स, एक तरह से इन्हें कहा जाता है सोडियम और पोटेशियम को, तो ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में मददगार हैं और आपकी हार्ट की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मेन सोर्स है इनका। और अगर आप पसीना बहाते हैं तो आपको सोडियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए आपकी। और टेबल स्पून जो आपका साल्ट होता है, मतलब जो आपका नमक होता है, वो एक बहुत अच्छा सोर्स है आपका सोडियम का, ठीक है। तो जो लोग अगर सोडियम कम लेते हैं और पसीना ज़्यादा बहाते हैं तो उनके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में थोड़ी कमी आ जाती है, इसीलिए उनके मतलब
चक्कर आना वगैरह ये सब देखी जाती है। और ये बेसिकली बहुत कम डिफिशियंसी देखी जाती है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते रहते हैं। और जैसे अगर कोई प्रोसेस फूड है या फिर कोई तला भुना फूड है तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। जैसे अगर हम बात करें चीज़ की, बेकन की, या फिर और स्मोक्ड मीट्स हो गया, कोई भी हो गया, अगर प्रोसेस फूड्स की बात करें, और टेबल साल्ट जो इसका एक बेसिक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो और एक और बात करें तो बेसिकली 6 ग्राम से ज़्यादा आपको खानी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट की भी ये एडवाइस है, 6 ग्राम से ज़्यादा मतलब 1 चम्मच से ज़्यादा आपको डेली नहीं खाना चाहिए अगर आप नॉर्मल ह्यूमन हैं। अगर आप एथलीट नहीं है तो एथलीट के लिए अलग बात है, वो जितना पसीना बहाते हैं उतना ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो बेसिकली जो क्लोरीन है उसको क्लोराइड बोलते हैं। इनटेक इज डाइट सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये बेसिकली आपके ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में, वाटर बैलेंस करने में, ठीक है, और आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में, और आपके गैस्ट्रिक जूस में HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी प्रोडक्शन में, फिर बॉडी में स्पेशल रोल अदा करता है आपके जो ब्लड में जो फ्लूइड होता है, ठीक है, उसको मेंटेन करने में। और इसकी डिफिशियंसी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि आपके डायरिया हो गया, लूज मोशंस हो गए, फिर आपके जो एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पे एक नई से वीडियो बनाऊंगा मैं, बढ़िया एकदम ज़बरदस्त आएगी वो वीडियो। और बेसिकली अगर हम बात करें गैस्ट्रिक जूस की, तो जैसे वॉमिटिंग वगैरह अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो बेसिकली आपके जो फ्लूइड है बॉडी का वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है। और इसकी अगर फूड सोर्सेज की बात करें हम, तो चीज़ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इस बढ़िया चीज़ हो गया आपका, होल ग्रेन व्हीट हो गया आपका, फिर आपके टमाटोज हो गए, फिश हो गई और एग्स हो गए, ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब ये सारे थे मेजर मिनरल्स, अब हम बात कर लेते हैं माइनर मिनरल्स की और या फिर हमारे ट्रेस मिनरल्स की। तो ट्रेस मिनरल्स में हमारे बेसिकली आयरन, जिंक और आपके क्रोमियम, ठीक है, ये सब आते हैं, फ्लोराइड। तो इनकी बात करें तो सबसे पहले अगर हम आयरन की बात करें, आयरन का आप सभी को पता होगा कि कितनी ज़्यादा ये ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और हीमोग्लोबिन बनाने में बहुत मदद करता है। और इसके बेस्ट सोर्सेज हैं आपके पालक हो गया, और रेड कलर के जितने भी, जैसे आपके पोमेग्रेनेट जिसको अनार बोलते हैं, अनार हो गया, और बाकी आपके बीट रूट हो गया, ये सब आपके बेस्ट सोर्सेज हैं। और एनीमिया जैसी रोग अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, एनीमिया हो जाएगा, फिर आपके लो लेवल एनर्जी हो जाएगी और एंड्योरेंस की कमी हो जाएगी, क्योंकि आपके हीमोग्लोबिन अच्छा नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी मसल्स में। जिंक की बात करें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और बेसिकली आपने ZMA जो सुना होगा, जिंक, मैग्नीशियम और आयरन, ये बेसिकली तीनों का कॉम्बिनेशन होता है जो एथलीट्स लेते हैं आफ्टर प्रैक्टिस सोने के लिए, और उनको नींद भी बहुत अच्छी आती है और टेस्टोस्टेरोन भी हाई रहते हैं उससे। तो बेसिकली ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है और टिश्यू रिपेयर में बहुत ज़्यादा मदद करता है। बाकी वही एंजाइम और आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर हम बात करें मेंस में इसकी 11 mg और वुमेन्स में 8 mg इसकी डेली रिकमेंडेड बताई जाती है। साथ में अगर हम क्रोमियम की बात करें तो ये इंसुलिन इन्हांस कर देता है आपके बॉडी में और फंक्शन करता है, और अच्छे से आपके बॉडी में जो ब्लड शुगर है उसको मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये मसल एंड्योरेंस घट जाता है आपका, ठीक है। फ्लोराइड की बात करें तो बेसिकली ये क्या आपके लिगामेंट और टेंडन की स्ट्रेंथ बनाए रखता है, और आप सभी को पता है कितने ज़्यादा एथलीट में इंपॉर्टेंट होती है आपके लिगामेंट और टेंडन की स्ट्रेंथ। और अगर इसकी कमी हो जाए तो आपके इंक्रीज हो जाते हैं रिस्क किस चीज़ के, बोन फ्रैक्चर के। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये आयोडीन आपका रह गया, ठीक है। आयोडीन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आयोडीन में आप सभी को पता है जो सी साल्ट होता है उसमें पाया जाता है, और उसमें एडिड भी किया जाता है, ठीक है। एडिड करके आपका जो भी आयोडाइज आपका साल्ट होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका थायराइड फंक्शनिंग में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप सभी को मालूम होगा। और अगर इसकी कमी हो जाए तो ग्वेटर जैसे रोग भी हो जाते हैं, और थायराइड
जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, उसको रिलीज करवाने में भी आयोडीन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये सब बेसिकली आप दोबारा पढ़ सकते हैं इनको, कैल्शियम को, फास्फोरस को, आयरन को, सोडियम को, पोटेशियम को, फिर कॉपर। कॉपर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। ये बेसिकली आपके नए सेल्स बिल्ड करने में हेल्प करता है और जॉइंट को लुब्रिकेंट प्रदान करता है। और साथ में अगर हम बात करें इसकी, तो ये किस में पाया जाता है, आपके जितने भी लिक्विड होंगे, जैसे पानी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जैसे पानी होगा नॉर्मल उसमें, फिर उसके बाद कैफीन मतलब कॉफ़ी में पाया जाता है, और आपका जितने भी आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। साथ में ही मिल्क एक ऐसा सोर्स है जो कि आपको कैल्शियम के साथ फास्फोरस और हर चीज़ देता है दोस्तों, ठीक है।